नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल में खड़े होकर यह कहा है अपनी जनता को कि क्या आप लोग जानते हैं कि इजराइल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है भारत में। एक ऐसा देश जहां पर 1.4 बिलियन की आबादी है, वहां पर इजराइल को पसंद किया जाता है। इजराइल एक काफ़ी पॉपुलर कंट्री है और मैं चाहता हूं आप सब लोग, सभी इजरायली लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। और साथ में ये भी कहा कि आपको पता है कि अगले हफ्ते कौन आने वाला है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। ये जो क्लिप है ये देखिए। Who's coming here next week? Narendra Modi. Tremendous alliance between Israel and India, and we are going to discuss all sorts of cooperation. Now, India is not a small country. It has 1.5 billion people. India, Israel is enormously popular. Enormously popular. Did you know that? Yeah, you do. Good. I'm glad you know it. But I want all of you to know it. And there are other countries that are coming to us. One ना ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू ने दी है ये जियोपॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इजराइल आज के समय एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जब दुनिया भर में इजराइल की आलोचना बढ़ती जा रही है। यूरोप में भी हम देख रहे हैं जो हिस्टोरिकली देश इजराइल का समर्थन करते थे, गाजा में जो इजराइल ने आप कह लीजिए इतने सारे लोग मार दिए ना, उसके बाद इजराइल बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है। और इवन आप अगर देखोगे जो कई लोग हैं यूएस में, यूरोप में, वहाँ पर भी वो लोग कह रहे हैं कि इजराइल को इतना ज़रा अग्रेसिवली लोगों को नहीं मारना चाहिए था। उसके अलावा मैं कहूँगा एक प्रॉब्लम अब ये भी है कि x.com इन पर्टिकुलर और कुछ और सोशल मीडिया जो आउटलेट्स हैं वहाँ पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के नाम पर इजराइल के अगेंस्ट बहुत सारी बातें बोली जाती है। कई जो अमेरिका में सस्ते व्यूज़ के लिए, मतलब कहीं से भी कुछ भी बोल दो, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैला दो, उस टाइप के जो लोग हैं जिनको बस व्यूज़ अटेंशन से कुछ बस पैसा कमाना होता है, कोई उनको परवाह नहीं होती कि जो बात वो बोल रहे हैं वो क्रेडिबल बात है या नहीं, क्या उस पर कुछ रिपोर्ट पब्लिश हुई है, क्या उस बात को वो बैक कर सकते हैं या नहीं बैक कर सकते। यूएस में मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ एंटी सेमिटिज्म काफ़ी जगह फैला है। कई लोगों ने इजराइल के अगेंस्ट कमेंट करी है। आप देखोगे चार्ली कर्क जो डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी बड़े सपोर्टर थे, उनकी जो मौत हुई है उसके बाद उनकी जो पत्नी है एरिका कर्क, ये भी रो पड़ी। इन्होंने बोला कि मेरे पति तो मर गए, मगर कई लोगों ने थ्योरी फैलानी स्टार्ट कर दी कि इजराइल ने इनको मारा था, तो हम इजराइल से नफरत क्यों कर रहे हैं। ये जो छोटी सी क्लिप है ये देखिए। Hate is hate. It's evil. Charlie and I have always been very clear on our stance. Israel, Jewish people. It's awful. Awful. Anti-Semitism is what healing factor comes out of hating Jewish people? What healing factor comes out of hating Christians? What healing factor comes out? Hate in general. Nothing. Nothing. Charlie always would say very clearly, Jew hate was brain rot. He would always say it. We've been to Israel twice together. And to be able to walk in the place where our Lord walked and see the Bible come to life in Technicolor, how could you hate that place? आप इजराइल से कैसे नफरत कर सकते हैं, ये बात चार्ली कर्क की पत्नी को बोलनी पड़ी, क्योंकि यूएस में भी मैं आपको बता दूं इजराइल के अगेंस्ट नफरत एटलीस्ट सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा फैल गई थी। इसमें मैं कहूँगा जो x.com है इलॉन मस्क का, इसने बड़ा रोल प्ले किया है। और मैंने खुद ऑब्जर्व किया है काफ़ी बार वो अकाउंट्स जो इजराइल को टारगेट करते हैं वो काफ़ी बार भारत को भी टारगेट कर रहे होते हैं किसी ना किसी तरीके से। और ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं है, इसके बारे में आप देखोगे आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं, स्टडीज आ चुकी है कि x.com ना सिर्फ यहाँ पर भारत के अगेंस्ट, भारतीयों के अगेंस्ट कमाल का रेसिज्म, मतलब अनपैरेलल्ड रेसिज्म फैलाया गया है। इवन एंटी सेमिटिज्म जो इजराइल के लोग हैं उनके अगेंस्ट भी नफरत काफी हद तक यहीं से बड़ी है। अब इसका एक इम्पैक्ट ये देखा गया है कि इजराइल के लोग अब जेन्युइनली फील कर रहे हैं कि दुनिया उनको रिस्पेक्ट नहीं देती, ग्लोबली उनकी रिस्पेक्ट काफ़ी कम हो गई है। और फिर यहाँ पे आती है नेतन्याहू की स्टेटमेंट। ये इजराइल के लोगों को कह रहे हैं कि हमारी रिस्पेक्ट की हम बात कर रहे हैं, माना इतिहास में कई देशों में ज्यूज को निकाल दिया गया था, मगर आप भारत का एग्जाम्पल दो,
भारत में इजराइल को लोग पसंद करते हैं। भारत में इजराइल एक पॉपुलर कंट्री है। 1.5 बिलियन की आबादी का जो ये देश है, यहाँ पे इजराइल काफ़ी पॉपुलर है। उनके प्रधानमंत्री ये बहुत ही जल्द इजराइल आएंगे। पीएम मोदी की जो ये विजिट है इजराइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक ऐसे टाइम में जब एंटी सेमिटिज्म काफ़ी फैल चुका है। इजराइल के प्रति जो नफरत है ये काफ़ी फैली है और इजराइल वापस ग्लोबली खुद को जोड़ना चाहता है। अगेन आपको समझना होगा सिचुएशन इतनी खराब है। कई देश है आज के समय जहां पर नेतन्याहू कदम नहीं रख सकते, कदम रखते ही उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। न्यूयॉर्क के मेयर जोरान ममदानी कहते हैं कि अगर नेतन्याहू मुझको कहीं पर दिख गए न्यूयॉर्क में, मैं सीधा उनको अरेस्ट करवाऊंगा। तो ऐसे टाइम में इजराइल को ग्लोबल सपोर्ट चाहिए और इनके प्राइम मिनिस्टर इनको बता रहे हैं कि सपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, 1.5 बिलियन की आबादी वाले देश में हमें फुल सपोर्ट मिल रही है। और इजराइल के लिए मैं आपको बता दूं भारत की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है आने वाले समय में। आप एक बार वो कह सकते हैं भारत जितना भी इंपॉर्टेंट हो जाए, यूएसए जितना इंपॉर्टेंट थोड़ी ना हो जाएगा। यूएसए तो लिटरली फंड करता है इजराइल को। यहाँ पे आपको समझना होगा हम एक इतने इंपॉर्टेंट मोड़ पे हैं हिस्ट्री के कि अब इजराइल के प्रधानमंत्री पहली बार ये अनाउंस करते हैं कि आने वाले 10 सालों में मेरा प्लान ये है कि इजराइल यूएसए से पैसा लेना बंद कर देगा। इजराइल बनेगा सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर इजराइल की ये बात कर रहे हैं। उसमें देखिए आत्मनिर्भर इजराइल तभी बन पाएगा जब भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी के साथ इनकी एक प्रॉपर इकोनॉमिक पार्टनरशिप होगी। चाइना के साथ ये उस टाइप की पार्टनरशिप नहीं कर पाएंगे। इंडिया इनके लिए मैं आपको बता दूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट देश बनने वाला है। ये जो पार्ट है इनकी वीडियो का ये सुनिए। So we can afford to phase out the financial component of the military aid that we're receiving. And I propose a 10-year drawdown to zero. Now in the 3 years that remain in the present memorandum of understanding and another 7 years, draw down to zero. Israel will support itself and does, just as we fight for ourselves. At the same time, we want to move with the United States from aid to partnership because we have phenomenally gifted technologists and developers of all sorts of defense systems. And we share it with our friend, the irreplaceable friend of the United States. But we want to have now joint investments. We put in one part, they put in equal part, and we share the fruits. But our goal is to build an independent arms industry in Israel. I think the entire world understands what kind of world we enter, and that's something that we intend to do. तो अब इजराइल क्या करेगा, बेसिकली अपनी जो आर्म्स इंडस्ट्री है ना उसको एक्सपैंड करेगा। उसमें ऑलरेडी आप देख रहे हैं अडानी डिफेंस के साथ ये पार्टनरशिप कर रहे हैं, भारत की कई कंपनियों के साथ ये पार्टनरशिप कर रहे हैं, यूएस में भी ये लोग यही करेंगे। कई कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करके बेसिकली दुनिया भर में वेपन्स एक्सपोर्ट करेंगे। इससे होगा क्या, आपको बहुत सारी स्मॉल स्केल वॉर्स दिखेंगी। लार्ज स्केल वॉर्स होने के चांसेस काफ़ी कम है, बट अफ्रीका में 2 देश लड़ पड़े, उनको जी वेपन सप्लाई कर दिया। साउथ एशिया में या फिर एशिया के किसी और इलाके में 2 देश लड़ पड़े, वहाँ पे वेपन सप्लाई कर दिए। बेसिकली इजराइल आने वाले समय में यूएसए से डायरेक्टली पैसा लेने के बजाय वेपन्स बेच कर एक कंटिन्यूअस रेवेन्यू स्ट्रीम चाहता है इनका बना रहे। तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की जो अपकमिंग विजिट होगी टू इजराइल ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और एक बात आप नोट करिएगा, बेंजामिन नेतन्याहू के माइंड में क्लैरिटी इतनी है, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तान के सोल्जर्स गाजा में डिप्लॉयड हो इजराइल की रक्षा के लिए, बट इजराइल ने एक बार भी इसके बारे में कोई अच्छी कमेंट नहीं करी है, ना बोला है कि पाकिस्तान का हम वेलकम करते हैं वगैरह कुछ, नथिंग। उल्टा इजराइल के कई मिनिस्टर्स कह चुके हैं कि पाकिस्तान पर या पाकिस्तानी टर्की जैसे कंट्रीज पर ये इतना ट्रस्ट करते भी नहीं है। सो दिस इज रियली इंटरेस्टिंग जो आज के समय हो रहा है। आई थिंक पीएम मोदी की जो अपकमिंग विजिट है टू इजराइल, इसमें जो डेवलपमेंट्स होती हैं देखनी होगी यहाँ पर क्या सामने आता है। कुछ अपडेट्स आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे आपसे मैं सवाल पूछूंगा, क्वेश्चन ये है कि डेविड जे फार्बर, रिसेंटली इनकी मृत्यु हो गई 7 फरवरी को। आपको बताना है कि इन्हें किस टाइटल से जाना जाता था, द ग्रैंड फादर ऑफ व्हाट, ही वॉज नोन एज द ग्रैंड फादर ऑफ व्हाट। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, मेडिसिन, जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेट या फिर सैटेलाइट। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट, आज करियर 247 की एनिवर्सरी सेल का आखिरी दिन है। जी हाँ, 16 फेब 2026 आज रात 12 बजे ये सेल खत्म हो जाएगी। आपको 25% का डिस्काउंट मिल रहा है ऑन ऑल करियर 247 कोर्सेज। आपको सिंपली जो अभी ये वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में जाना है, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। कोई भी कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं यूज़ करिए कोड PD10 एंड यू विल गेट
डिस्काउंटेड प्राइसेस। फॉर एग्जांपल, आप अगर हमारा डीए का जो कोर्स है, डेटा एनालिटिक्स कोर्स पावर्ड बाय IBM, ये परचेज करना चाहते हैं, सिंपली यहाँ पे अपना नाम डालिए, ईमेल डालिए, डिस्काउंट कोड डालिए PD10 और यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा एंड यू कैन बाय दिस स्टेट ऑफ द आर्ट कोर्स एंड स्टार्ट योर करियर एंड इवेंचुअली यू कैन स्टार्ट योर करियर एज ए डेटा एनालिस्ट। याद रखिएगा, ये सेल आज रात 12 बजे समाप्त हो जाएगी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।